तो गाइस आज के डेट में एक नोटिस आई है एसएससी की तरफ से। ये नोटिस क्या है क्या नहीं है, तो बहुत सारे कैंडिडेट व्हाट्सएप पे भी भेजे थे और साथ में वेबसाइट पे भी पूछ रहे थे कि सर जो है आज ही हम लोगों को ये नोटिस मिली है, इसके बारे में थोड़ा डीपली से बताइएगा, ठीक है ना। क्योंकि हम लोगों को अच्छी तरह से समझ में नहीं आ रहा है कि वो कहना क्या चाहता है क्या नहीं कहना चाहता है। तो देखिए गाइस, आज का डेट है डिप्टी डायरेक्टर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन 10 अप्रैल 2026। ओके, ये कोई फेक नोटिस नहीं है। कई सारे कैंडिडेट जो है भेजे थे, तो व्हाट्सएप पे भेजे थे और वेबसाइट बता रहे थे सर आज ही जो है हम लोगों को मिला है ऑफिशियल वेबसाइट से। तो इसके मेन पर्पज मेन वैल्यू के बारे में थोड़ा बताइएगा, ठीक है ना। तो गाइस, इस वीडियो में हम आपको इस नोटिस के मेन वैल्यू के बारे में, सारा फंडामेंटल के बारे में बताने वाला हूँ। ओके, तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा जरूर रिक्वेस्ट करूंगा यार, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो। और मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे टेलीग्राम को भी विजिट कर सकते हो, ठीक है ना। और साथ में गाइस, और अपने फ्रेंडों के साथ जरूर शेयर कर देना जिससे कि उनको भी इसके बारे में मालूम हो जाए। यहाँ पे सबसे पहले हम इसके सब्जेक्ट को रीड कर लेते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट को रीड करेंगे तब हम इससे आइडेंटिफाई कर लेंगे कि नोटिस क्या कहना चाह रहा है। गाइडेंस गाइडेंस लाइन्स रिगार्डिंग चैलेंज ऑब्जेक्शंस मैनेजमेंट सिस्टम। Staff Selection Commission has laid down to the challenge objection management system, finalized to the answer key after various computer-based examination having the objection type of multiple choice questions. The candidate are the informant about the system through the notice is the examination with the content brought up outline of a system under the about display after the explanations in the court commissions of a public tentative answer key of the questions which the period in the examination the candidate invalid to the result of a objection challenge in the respect of the questions of the tentative answer key. ओके, आप इसको देख लीजिएगा और देखिए गाइस, अब ये कहना क्या चाह रहा है इसको हम आपको डीपली में बताएंगे। तो सबसे पहले जो ये नोटिस आउट किया गया है, तो आंसर की यहाँ पे ये बताया गया है कि आपका बेसिकली जो है आंसर की कैसे बनता है, ठीक है ना। आंसर की आपका कैसे बनता है तो जानते हैं कि एसएससी टेंटेटिव आंसर की जारी करता है। जो आपका आंसर की आता है वो आपका टेंटेटिव बेस का आंसर की जारी आता है। फिर हम लोग ऑब्जेक्शन चैलेंज करते हैं। अब जैसे कि आंसर की टेंटेटिव आंसर की जब आएगा तो उस टाइम आपका ऑब्जेक्शन के लिए भी लिंक एक्टिव हो जाएगा, ठीक। आंसर की के बाद ऑब्जेक्शन का भी लिंक जो है एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है कि जो कैंडिडेट लोगों को आंसर की से रिलेटेड इश्यू वगैरह होते हैं वो ऑब्जेक्शन करते हैं और वही ऑब्जेक्शन जो जाता है तो वहां के एक्सपर्ट टीम के द्वारा जो है चेक किया जाता है। फिर उसके बाद आपका फाइनल आंसर की जारी किया जाता है। सपोज दैट मैंने एसएससी का एग्जाम दिया, मैंने क्या किया कि हम देख रहे हैं कि हमारे दो क्वेश्चन जो है एसएससी ने गलत दिया है, मतलब मेरे काटे हैं 2 नंबर। और उसके बाद क्योंकि मुझे पूरा चांस है कि एसएससी के द्वारा गलती किया गया है, तो हमने चैलेंज किया। चैलेंज करने के बाद ना, तो फिर उसके बाद आपके जो मार्क्स रहेंगे वो अपडेट होके फाइनल आंसर की देखने को मिलेंगे। जैसे कि अभी जो एसएससी में क्या हुआ है कि लोग अपने मार्क्स को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में है। जब तक फाइनल स्कोर कार्ड से फाइनल आंसर की नहीं देखने को मिलेगा रिजल्ट के बाद, तब तक उनको कंफर्म होगा नहीं। ओके, इसके बारे में पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट की अगर बात करें तो दूसरा पॉइंट में अगर आपका रॉन्ग क्वेश्चन है, यहाँ पे अगर आपका रॉन्ग क्वेश्चन है या तो एमबी आपका जीएस क्वेश्चन है, तो इस सवाल पर गलती अगर क्लियर है, आपको मालूम है कि उसने गलत किया है इस चीज को लेके, तो ये क्या होगा, ये फाइनली जो क्वेश्चन आपने गलत दिया इस क्वेश्चन को कैंसिल कर दिया जाएगा। और जब कैंसिल कर दिया जाएगा जिस क्वेश्चन को, ठीक, तो इसमें क्या होंगे, इसके आपके फुल मार्क्स आपको मिलेंगे। जैसे यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल में पूछा जा गया कि जो है यूपी की राजधानी कहाँ है, तो इसमें यूपी की राजधानी जो है लखनऊ है, ठीक। यहाँ पे तो लेकिन इसमें ये पूछ दिया गया है कि यूपी की लखनऊ राजधानी कहाँ है। अब ये इस तरह के क्वेश्चन अगर पूछा है तो दिस इज द रॉन्ग क्वेश्चन। तो रॉन्ग क्वेश्चन, तो इसके जो फुल नंबर आपके मिलना हर कैंडिडेट लोगों को तय है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी देखने को मिलते हैं एग्जामिनेशंस में कि एक क्वेश्चंस रहेगा, आप इसके जो है मल्टीपल क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिलेंगे, मतलब मल्टीपल आंसर देखने को मिलेंगे। तो इस सिचुएशन में अगर आपका गलती पाया जाता है तो इसमें आपके भी नंबर फुल नंबर मिल सकते हैं।
और जो क्वेश्चन आपने छोड़ दिया इसका कोई भी नंबर डिसाइड नहीं होता। नहीं तो बहुत सारे कैंडिडेट पूछते रह जाते हैं कि हमने इस क्वेश्चन को मिस कर दिया, तो छोड़ दिया इस क्वेश्चन को, तो क्या इसके नंबर कटेंगे? देखिए गाइस, एसएससी में ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि जिस क्वेश्चन को आप छोड़ दिए जिस क्वेश्चन को आप छोड़ दिए तो इसके जो मार्क्स रहेंगे इसके कोई भी मार्क्स आपका डिडक्ट नहीं होगा। ठीक, कोई भी मार्क्स नहीं डिटेक्ट होगा इसके, आप छोड़ दिए तो इसका कोई भी मार्क्स आपका डिडक्ट होने वाला नहीं है। नहीं तो कुछ कैंडिडेट कहते हैं नहीं आपने छोड़ा इसके 1 नंबर या 2 नंबर कटेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, नो डिडक्शन। अब यहाँ पे अगर रॉन्ग क्वेश्चन हुआ, रॉन्ग क्वेश्चन अगर हुआ, अगर रॉन्ग क्वेश्चन हुआ तो इस सिचुएशन में आपके तो नंबर मिलेंगे ही। ठीक, अगर रॉन्ग क्वेश्चन हुआ तो ठीक। अब यहाँ पे ये भी बता गया है इस नोटिस में कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस, कुछ कैंडिडेट ऐसे बोलते हैं कि सर जो है आउट ऑफ सिलेबस, ठीक, क्वेश्चंस, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस में इस सिचुएशन क्या होता है, अगर क्वेश्चंस क्या है, अगर क्वेश्चंस यहाँ पे सिलेबस से, आपका सिलेबस से बाहर हो। ठीक, अगर क्वेश्चन सिलेबस से अगर बाहर होता है तो इस क्वेश्चन को क्या है, क्वेश्चन को कैंसिल किया जाएगा, सभी कैंडिडेट लोगों के फुल नंबर मिलेंगे। अब पहले क्या होता था कि हाफ ही नंबर मिलते थे, लेकिन यहाँ पे फुल नंबर आपको जो है मिलेगा। अब ये प्रॉब्लम हो गया रॉन्ग क्वेश्चंस को लेके, और उसके बाद ये भी बताया गया है ये ट्रांसलेशंस एरर। ठीक, अब इसमें फुल नंबर मिलेगा कि नहीं, और ट्रांसलेशन एरर में भी इशू आते हैं। तो इसमें ट्रांसलेशन एरर में अगर लैंग्वेज वर्जन अलग अलग है, जो वर्जन है लैंग्वेज का वर्जन, अगर आपका जो है डिफरेंसेज है तो आप चेंज कर सकते हैं। अगर किसी लैंग्वेज में क्वेश्चन गलत है, अगर क्वेश्चन लैंग्वेज में लैंग्वेज में अगर लैंग्वेज में क्वेश्चंस गलत है तो इसके भी आपके इस स्कोर पे इम्पैक्ट पड़ेगा, और मार्क्स सभी इफेक्टेड कैंडिडेट लोगों को मिल जाएगा, जिससे आपका टेक्निकल यानी कि ट्रांसलेशन एरर होगा तब। अब यहाँ पे जो सवाल है कि ऑब्जेक्शन, ठीक, इस नोटिस में बताया गया है कि ऑब्जेक्शन कब, आपका ऑब्जेक्शन कब, यहाँ पे क्या है ऑब्जेक्शन, यहाँ पे होगा ऑब्जेक्शन कब मान्य होगा, ये सवाल था। तो इसमें बताया गया है तो सिर्फ वैलिड ऑब्जेक्शन ही माना जाएगा, बगैर टेक्निकल ऑब्जेक्शन रिजेक्ट किया जाएगा। ठीक, अब देखिए कुछ लोग क्या कहते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन कर देते हैं, तो जो वैलिड आपका ऑब्जेक्शन होगा यहाँ पर, ठीक, तो वही जो है माना जाएगा, अगर नहीं होगा तो नहीं माना जाएगा, ये रूल है। फिर उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्शन का हुआ, फिर आपका 2026 से सभी एसएससी एग्जाम, अब ये जो रूल लागू होगा ना वो 2026 से इसका रूल जो है लागू होगा। यानी कि गाइस इस नोटिस से हमें क्या फायदा हुआ, ये भी तो सवाल है। इस नोटिस से फायदा हुआ हमें कि जो हमको जिस क्वेश्चन पे 1 नंबर मिलते थे अब सीधे उस पे 2 मार्क्स हमको दिया जाएगा, इस नोटिस से फायदा हुआ। और यहाँ पे सारे फंडामेंटल को सिंपली प्रोसेस में कर दिया गया है कंपेयर टू 2025 से। ओके, तो सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। जो भी न्यू कैंडिडेट मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।